ये कहानी है शहर में पली बड़ी नायरा की। नायरा अपनी माँ अक्षरा की लाडली बेटी थी, जो हर एक चीज को लेकर काफी जिद्दी हो चुकी थी। नायरा अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर चुकी थी और अब उसका सपना था कि वो एक एक्ट्रेस के तौर पर खुद को एक अलग पहचान दे। पर अक्षरा चाहती थी कि अब वो अपनी पर्सनल लाइफ सेटल कर ले, इसलिए अक्षरा जल्द ही अपनी बेटी की शादी कार्तिक से करवा देती है, जो कि एक बिजनेसमैन होता है। साथ ही कार्तिक की माँ यानी कि नायरा की सासू माँ सुहासिनी भी अपनी बहू के प्रति काफ़ी फ्रेंडली होती है और उसकी हर एक ख्वाहिश को पूरा करने में कोई नाराज़गी नहीं दिखाती। पर नायरा इतनी घमंडी थी कि अपने आगे किसी की चलने नहीं देती थी। अभी शादी के कुछ दिन ही हुए थे कि नायरा ने कार्तिक से तुरंत ही अपना सपना पूरा करने की बात छेड़ दी थी। उसने कार्तिक से कहा कि मैं इस चार दीवारी के अंदर रहना नहीं चाहती। मैं एक एक्ट्रेस के तौर पर अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहती हूँ, इसलिए कल से मुझे इसकी प्रिपरेशन के लिए बाहर जाना पड़ेगा। तो अपनी माँ सुहासिनी को कह देना कि जब मैं वापस आऊँ तो मुझे घर का सारा काम किया हुआ मिलना चाहिए। हालांकि इस बारे में कार्तिक ने नायरा को काफ़ी समझाने की कोशिश की थी, लेकिन नायरा बिल्कुल नहीं मानी। अगले ही दिन नायरा ने अपनी सासू माँ सुहासिनी से बाहर जाने की बात की और सुहासिनी की बिना परमिशन के ही वहाँ से चली गई। इस बात से सुहासिनी काफ़ी निराश हुई थी। वो सोच रही थी कि जिस बहू को वो अपने सर आंखों पर बिठा रही थी, उसने तो अभी तक मुझे अपनी सासू माँ का दर्जा तक नहीं दिया। पर बावजूद इसके वो अपनी घमंडी बहू के इस सपने को साकार करने में अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा देती है। वो हर रोज जल्दी उठती और घर का काम पूरा करने के साथ साथ अपनी बहू के सपने को साकार करने की भी पूरी कोशिश करती। और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब नायरा को एक फिल्म में साइड रोल के लिए चुना गया। वो इस प्रोजेक्ट से काफ़ी खुश थी। उसे लग रहा था कि अब उसका सपना पूरी तरह से सच हो चुका है। सुहासिनी भी नायरा को इस बात को लेकर काफ़ी बधाइयाँ दे रही थी। पर इस प्रोजेक्ट को साइन करने के कुछ समय बाद ही नायरा को फिल्म से निकाल दिया गया, वो भी ये कहकर कि वो उस रोल की काबिल नहीं है। इस बात से नायरा काफ़ी टूट चुकी थी। उसे लगने लगा था कि अब उसका सपना कभी सच नहीं हो सकेगा। पर सुहासिनी ने उस वक्त नायरा की हिम्मत जुटाई और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और कहा कि तुम एक एक्ट्रेस बन सकती हो, ये तो शुरुआत है और तुम्हें हर रास्ते में कठिनाइयाँ मिलेंगी। तब अपनी सासू माँ की इस बात को सुनकर नायरा आगे बढ़ने की ठानती है और एक दिन वो पॉपुलर एक्ट्रेस बन जाती है, जिसके आगे अनगिनत फिल्मों के प्रोजेक्ट होते हैं। अभी नायरा को समझ आता है कि जिस सास के साथ वो घमंडी बहू की तरह व्यवहार कर रही थी, असल में अगर वो नहीं होती तो शायद उसका ये सपना कभी पूरा नहीं होता। बस उसी दिन से नायरा अपनी सासू माँ को अपनी माँ से भी बढ़कर मानने लगती है और उसके साथ खुशी खुशी रहने लगती है। तो दोस्तों, ये थी एक घमंडी बहू के एक्ट्रेस बनने का सपना, जिसे पूरा किया उसकी सासू माँ ने। इस कहानी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही ऐसी और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।